चलो लिखो आकाश। पर्यायवाची शब्द मतलब दो शब्द है जिसका मतलब शब्द अलग अलग रहेगा, अर्थ क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इसे वो क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो आकाश का क्या शब्द होगा, बोलो बोलो। लिखो पर्याय देखो आकाश का नभ, आसमान, गगन, अंबर भी होगा, अंतरिक्ष भी होगा, और क्या सब होगा। हाँ याद रहना चाहिए, ठीक। कहीं छठे वाला पूछ दिया तो 5 को याद किया, छठा से छोड़ दिए वही। फिर लिखो आग, आग का हो जाएगा क्या, अग्नि। आग का लिखो अग्नि, ज्वाला, आग का अग्नि, ज्वाला, दहन। ज्वाला इससे नहीं लिखा था मैडम, ऐसे जो लिखी है गलत वो ठीक करो, ठीक है। किसका बोले हैं, आग का, ज्वाला, अग्नि, अग्नि देखो ऐसे लिखेगा, ठीक। दहन, अनल, अनल। उसके बाद लिखो धनंजय, धनंजय। उसके बाद लिखो पावक, यहाँ पे क्या है, पावक है, पावक मतलब आग। अगला लिखो तीसरा इंद्र, इंद्र लिखना अभी तक नहीं आता, इंद्र कैसे लिखाएगा, हर्षवी, ठीक है, दीर्घ नहीं हो, क्या होगा, हर्षवी, इंद्र। तो इंद्र का लिखो अमरपति, अमरपति, वासव, वासव दंत स, वासव, सुरेश, सुरेश, सुरपति, सुरपति, तो लिखो पुरंदर, पुरंदर। क्या सब बोले हैं, बोलो। इंद्र का सुरेश, सुरपति, पुरंदर, उसके बाद अमरपति। अब लिखो मेघवाहन, मेघवाहन। उस अरे मेघवाहन इंद्र का ही है। उसके बाद लिखो आंख, मतलब अब अगला टॉपिक क्या है, चौथा नंबर आंख। बहुत सारा पता ही होगा आंख का, जैसे नयन, नेत्र, दृष्टि। देखो आंख का नयन, नेत्र, दृष्टि, दृष्टि ऐसे लिखेगा। उसके बाद लिखो चक्षु, लिखना चक्षु। हल्ला कम करिए, ठीक है, कंप्यूटर लैब करना है, लैब करिए, आवाज नहीं करना चाहिए। क्या लिखा, चक्षु, हर्षु का, ठीक है, चक्षु। दृग, दृग,
नयन नेत्र सबको याद रहेगा, ये सब चक्षु दृग ये सब याद रखना है। लोचन, लाइट नहीं है, दोनों स्विच प्लीज प्लीज। चलो लिखो, अब अगला लिखो, कमल। कमल, हाँ पांचवा कमल। कमल का लिखो अरविंद, इसका पर्यायवाची शब्द अरविंद। जलज, पंकज। पंकज के बाद लिखो पद्म। पद्म नहीं, सुमन मतलब फूल होता है, कमल यहाँ पे बस एक कमल फूल का बात कर रहे हैं। तो चलो लिखो पुष्कर। पुष्कर, हाँ पुष्कर एक जगह भी है, कहाँ पे है? राजस्थान में। तो चलो लिखो राजीव। राजीव, सरोज। तो लिखो नलिन। नलिन, नौ लौ हर्ष इकार नौ, नलिन। इसको लिखो तामरस। तामरस, ठीक। चलो अब छठा लिखो, छठा या सातवां? छठा कामदेव। कामदेव, कामदेव का बहुत बार पूछा हुआ है। कामदेव का लिखो काम। कामदेव का पर्यायवाची काम। उसके बाद लिखो अनंग। अनंग, अनंग। उसके बाद दर्पक। दर्पक, मनोज। मदन। मनोज, मदन। पंचसर। पंचसर, पंचसर। अरे तालव्य स हो गया ना, पंचसर। अब लिखो अगला, सातवां नंबर इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची लिखो अभिलाषा। अभिलाषा में जो सा लिखेगा वो कौन सा स? मूर्धन्य स। अभिलाषा। आकांक्षा। आकांक्षा। उसके बाद लिखो कामना। मनोरथ। इच्छा, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, मनोरथ। उसके बाद लिखो लिप्सा। लिप्सा, प संयुक्त, प आधा प, इसको बोले प संयुक्त। कौन खोला था सो? हो गया लिप्सा। स्पृहा, सौपन संयुक्त री, हाँ स्पृहा। किसका पर्यायवाची है स्पृहा? इच्छा का। अब लिखो आठवां गंगा। गंगा, गंगा का तो बहुत सारा आता ही होगा, जैसे कि लिखो भागीरथी। भागीरथी। मंदाकिनी। मंदाकिनी, कौ में हर्षिकार और नौ में दीर्घिकार, मंदाकिनी। उसके बाद लिखो देव नदी। देव नदी। उसके बाद जाह्नवी। जा ह हलंत नौ व दीर्घिकार, जाह्नवी। ह में हलंत आएगा। उसके बाद नौ व दीर्घिकार, जाह्नवी। देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया। देखो
विपथगा, विपथगा, विपथगा। लास्ट में लिखो सुरसरी, सुरसरी, र में हर्ष विकार आएगा। अब गणेश, सुरसरी। अगला लिखो गणेश, हो गया। सुरसरी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। अब अगला गणेश, बहुत सारा पता ही होगा, बोलो गणेश का बोलो। लिखो गजानन, लंबोदर। क्या काजल तुम क्या लिख रही है? गजानन लिखना है, गंजानन नहीं लिखना है। गौ के ऊपर अनुसार का है दिए, देख रही है अनुसार का मतलब कितना चेंज हो जाता है। गजानन को गंजानन, गजानन, ठीक। लंबोदर और एक दंत। हाँ तब हो गया। लंबोदर, विनायक, विनायक। गिरिजानंद, गिरिजा, गिरिजानंद नहीं, गिरिजानंदन, गिरिजानंदन एक ही में, गिरिजानंदन। उसके बाद लिखो गणाधिप, गणाधिप, गणाधिप। गणेश, गणेश जी हो गए। अब लिखो चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा का लिखो शशि, सुधांशु, शशि, सुधांशु। निशाकर, निशाकर। इंदु, मयंक। इंदु में दो में हर सुख आ रहा है, ठीक। हाँ, मयंक। मृगांक, मृगांक। उसके बाद लिखो कलानिधि, कलानिधि। कलानिधि के बाद लिखो कलाधर, कलाधर। राकेश, या शशि और सुधांशु लिखा दिए। शशि और जो मेन है वो तो लिखना ही पड़ेगा, और सोचेगा कि 5 है 5 को, तब तो फिर खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ो, तभी से मत पढ़ो। कितना हुआ? 10। चलो 10 हो गया ना। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। अब इसको भी याद होना चाहिए, और वो भी याद, जो कल नहीं लिखा है वो लिख लेगा। जो कल हम क्या बताए थे, क्या बताए थे? अरे कल क्या लिखाए थे हम स्टार्टिंग में, वो भी पता नहीं। मुहावरा लिखाए थे ना। हाँ, मुहावरा 20 लिखाया था और पर्यायवाची 10, यानी कि 30 गो हो गया। अब फिर से हम लोग आते हैं किस पे? लिंग निर्णय। लिंग निर्णय का नियम कितना बतलाए थे हम? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बताए हुए थे, कि सबको याद है? खोल लिया सब? मिटाने वाला कहाँ है? था, हम देखे थे। छोड़ो। लिंग कितना होता है हिंदी में? हिंदी और मैथिली में 2। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिसमें सजीव का हम लोग जिसका देह में जान होता है सबको पता होता है, ठीक, तो इसलिए पूछता भी नहीं है। हम लोग क्या चीज का देखे थे कल? निर्जीव का और हाँ भाववाचक का। कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो शब्द हमको दिया है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है?
तो पहले हम बताए थे पुल्लिंग का पहला नियम क्या बताए थे कि जो अ से खत्म होने वाला शब्द है जिसको क्या बोलते हैं अकारांत शब्द। ठीक, और वो शब्द कैसा होना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है, जो अ से खत्म हो, वो सब क्या कहेगा, पुल्लिंग। और दूसरा नियम क्या बताया था पुल्लिंग का कि आकारांत शब्द हो और कैसा होना चाहिए, तत्सम। तो वो सब क्या, तत्सम मतलब संस्कृत वाला, सब क्या होगा, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग का क्या बताए थे कि जितना भी ईकारांत हो उकारांत हो सब क्या कहेगा, स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद और नहीं, सिर्फ आ में देखेंगे कि आ वाला जो होना चाहिए आकारांत का, उसमें कैसा होना चाहिए, हिंदी का शब्द होना चाहिए, तो वो सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ये 4-5 नियम कल बतलाए थे, एक बार सब घर पे देखा था कि नहीं। हाँ ठीक है, अब आगे लिखो। ये तो हो गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग पचारी का मेन नियम। ठीक, अब कुछ कुछ क्या होता है, अपवाद, अपवाद कह लो या फिर अलग से नियम कह लो, अब हम वो बताएंगे। तो लिखो अब आगे उसमें पहला नंबर देके लिखो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में त्व संयुक्त त्व ना आ अलग अलग, त्व ना आ तो पता ही है, आटा, आओ। देखो दुनिया में इतना सारा शब्द है, जो हम 2 गो शब्द बताए थे, मतलब 2 गो नियम बताए थे मेन मेन, उसी से तो सब कुछ पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा शब्द होगा जिसके अंत में तो आएगा, ना आएगा, आ आएगा। वो तो सिर्फ हम अ आ ई का बताए थे ना कि लास्ट में क्या आएगा। तो अब जो अलग से जो सब बच गया, अब हम वो बता रहे हैं। तो ना आ आटा, आओ आवा, औरा, पन इत्यादि, पन इत्यादि आए, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो सब शब्द के अंत में या तो त्वा हो, ना हो, आ हो, आटा, आओ, आवा, औरा और पन हो, वो सब शब्द कैसा होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, कोई ऐसा शब्द बोलो जिसके अंत में क्या है, त्वा। उदाहरण में लिखो, त्वा दो, त्वा के आगे डैश देके लिखो महत्व, महत्व। तो क्वेश्चन में देगा कि महत्व का लिंग निर्णय करें, तो महत्व में क्या लगा के आएंगे, पुल्लिंग। अब जैसे कि ना आए, ठीक, तो ना तो जनरली क्या होता है, क्रिया होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, क्रिया क्या होता है, वर्ब हिंदी में, जिसके अंत में क्या है, ना आए। तो जितना भी क्रिया होगा सब क्या होगा, पुल्लिंग। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, उठना सब लिख लो। तो यहां से हम लोग एक और क्या समझ गए कि जितना भी क्रिया होगा वो सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अब आ का तो इतना सारा बताया है, जैसे कि आ में लिखो एक बुढ़ापा, इसके बाद लिखो जोरा। आ में बता रहे हैं कि किसको दिक्कत नहीं ना आ रहा है कि आ तो हमको दिख नहीं रहा है, इसमें आ दिखिए है ना सबको। हाँ, आ लास्ट में क्या है, आकार की मात्रा। घेरा, फेरा, ये सब क्या हो जाएगा, आ से खत्म होने वाला शब्द, और कैसा होगा, पुल्लिंग होगा। अब आटा से क्या होगा, सन्नाटा, आटा से रोटी बनता है नहीं, आटा से क्या होगा, सन्नाटा। इसको लिखो खर्राटा, खर्राटा। आपा से लिखो, आपा से क्या होगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। आव से लिखो जमाव, जमाव, फैलाव,
बचाव, बहाव, आव से क्या सब बोल रहे हैं? घुमाओ, फैलाओ, बचाओ, बहाओ, जमाओ। अब आवा से लिखो। आवा से क्या होगा? चढ़ावा, चढ़ावा चढ़ाते हैं। बुलावा, दिखावा, पहनावा, दिखावा, पहनावा। पहनावा। और ऐसे लिखो हथौड़ा, पकौड़ा, सब पुल्लिंग। सब क्या बता रहे हैं? पुल्लिंग शब्द। हथौड़ा, पकौड़ा। पन से लिखो बचपन, पागलपन, बड़प्पन। बचपन, पागलपन, बड़प्पन, ये सब शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और इसमें एक और जोड़ लो, त्र, जो त्र से भी खत्म हो। तो जैसे कि मित्र, चरित्र, ठीक है। इसी में कहीं पर कॉमा देखिए, लिख दो त्र। तो त्र से क्या से होगा? मित्र, चरित्र, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये एक नियम समझ में आया। अब लिखो दूसरा नियम। इस नियम में कोई दिक्कत नहीं। क्या है नियम? त्व, ना, आ, आवा, औरा, ठीक है, पन, त्र, ये सब शब्द कैसा में स्टार्टिंग में होगा कि लास्ट में? लास्ट में। कभी ठीक है, लास्ट में यानी क्या होगा? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पता होगा। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। तो ये सब क्या होगा? ये सब प्रत्यय अगर लगा हो किसी भी शब्द में, तो प्रत्यय तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पद में लगता है। तो अंत में ये सब चीज देखेगा तो सब क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब दूसरा नियम लिखो। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आई, आदीर्घिकार आई, आवट, आवट, आई के बाद कॉमा दो, आई, कॉमा, आवट, कॉमा, आस, इया, इया, ई, तो, नी, री, ली। इससे पहले क्या सब बोले थे? आवट, आस, या तो बोल दिए आई, ठीक है। ये सब लगा रहे हैं। जिन शब्दों के अंत में आवट, आस, आई, इया, दीर्घ ई, और ये क्या लिखे हम? ये हम क्या लिख दिए दीर्घ के बाद? हाँ, तो है ये। तो, नी, री, ली, ये सब क्या आएगा? लास्ट में आएगा। तो शब्द, वे शब्द इत्यादि, वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे भी दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? ई, और यहाँ पे हम उसमें आ लिखे थे। पहले ही बताए थे कि जो आ से खत्म होगा वो सब जनरली क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और ई से खत्म होने वाला सारा शब्द स्त्रीलिंग। उदाहरण में देखो, महंगाई, महंगाई, भलाई। उदाहरण में महंगाई, भलाई, बुराई, ढिलाई, रुकावट, मिलावट। अब इस समय क्या आ रहा है? आवट, रुकावट, मिलावट, गिरावट, ये सब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे बोलते हैं हीरो होंडा के दाम में गिरावट आई है, ठीक है। ऐसे मतलब गिरावट आया है, गिरावट आई है। मुझे प्यास लगी है, ठीक है। हम वाले क्या है? पुरुष हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? मुझे प्यास लगी है, ठीक है। तो लिखो प्यास, मिठास, इस सब के अंत में क्या है? आस, निराश,
अब लिखो डिबिया। डिबिया, डिबिया क्या है? हिंदी का शब्द है। डिबिया, टिकिया, टिकिया, देखो रंगत, चाहत, हजामत, समय क्या है? तो रंगत, चाहत, हजामत, चलो देखो घिरनी, चलनी, घिरनी, चलनी, खैनी, खैनी, चटनी, ठीक। चलो देखो कोठरी, कोठरी, तो सर लिखो टिकली, हो गया, इत्यादि। ये सब क्या हुआ? ये सब कौन सा शब्द हुआ? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या सब था इसमें? आवट, आस, आई, इया, ई, तो, नी, री, ली। देखो जितना भी हम उदाहरण लिखा है सबके अंत में इसी सब में से कुछ ना कुछ होगा। अब अगला नियम लिखो। हिंदी की द्रववाचक संज्ञाएं, संज्ञा हम पढ़ा दिए हुए हैं। क्या होता है द्रववाचक संज्ञा? जिसको गिना नहीं जाता है, जिसको मापा या तौला जाता है। तो हिंदी की द्रववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। हिंदी की द्रववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। बताओ एग्जाम्पल। नहीं, उसका उदाहरण बताओ परिभाषा में। लिखो उदाहरण में, दूध लिखो, लोहा लिखो, तांबा, सोना, सब लिखो जितना भी है, जिसको या तो तौल के खरीदते हैं तो, या फिर माप के। लोहा, चांदी, सोना, दूध, दही, घी, तेल, देखो इसमें एगो अपवाद है, ठीक है। चांदी, चांदी क्या होता है? द्रववाचक संज्ञा है ना, लेकिन वो स्त्रीलिंग होता है। ये मतलब चांदी थोड़ा अलग है। चांदी ऐसे रखना कि सबसे अलग इसका शाइनिंग रहता है, तो चांदी एक अपवाद है। चांदी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो चांदी के, चांदी जहाँ लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिख दो स्त्रीलिंग, बाकी सारा पुल्लिंग रहेगा। क्या? शेक्सपियर तो आदमी का नाम है। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी आदमी का क्या वो नाम है, ठीक है। तो जितना भी क्या रहेगा द्रववाचक संज्ञा वो सब क्या होगा? द्रववाचक संज्ञा जितना रहेगा वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बस एक चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है, अपवाद है। ये क्या है? शेक्सपियर पुल्लिंग है भाई। हम पहले क्लास स्टार्ट किए तभी बोले जितना सजीव आदमी है, ठीक है, सजीव आदमी का नहीं पूछेगा, सजीव आदमी का देख के पता चल जाता है। बोल रहे राम मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। बोल रहे शेक्सपियर, तो हम लोग शेक्सपियर नाम से परिचित नहीं है। अमेरिका में जाएगा तो 75 को शेक्सपियर है, सबका नाम क्या होगा? शेक्सपियर रहेगा, मतलब अलग अलग आदमी सबका। तो सबको पता है कि शेक्सपियर क्या होता है? पुरुष का नाम होता है, ठीक। वहां पे एलिसा, एलिसा क्या है? स्त्री का नाम है। जैसे हम लोग यहाँ पे रवीना, ट्विंकल कहो, ऐश्वर्या कहो, ठीक है, सब पता चल जाता है ना नाम से ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। चलो अब कभी भी कोई पूछेगा कि द्रववाचक संज्ञा जो रहेगा कौन सा, तो पुल्लिंग। बस एक चांदी को स्त्रीलिंग होगा। चांदी के नाम से पता चल रहा है। चलो अब लिखो लास्ट। लास्ट वाला तो लिखाने में तो बहुत बड़ा है। तुम लोग को कैसे बताया जाए वो हम देख रहे हैं। देखो कुछ कुछ अ से खत्म होने वाला शब्द होता है। पहले हम क्या बताए थे? जब हम पहले हम पुल्लिंग का बता रहे थे तो क्या बताए थे कि जो भी अ से खत्म होगा आंख मूंद के क्या करेंगे? क्या लगाएंगे?
पुल्लिंग लगाएंगे, ठीक है। और आ वाला में देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो आ वाला में बता दिए थे, जो तत्सम रहेगा वो पुल्लिंग और जो हिंदी वाला रहेगा वो स्त्रीलिंग। अब देखो, अब यहाँ पे लिखो कि अ से जो, पहले सुन लो, अ से जो खत्म होता है अकारांत शब्द, ठीक, जैसे कि यह एक भवन है, यह एक भवन है। तो इसमें हम आराम से बोल देंगे क्या, ये इसमें भवन का हाईलाइट कर दे रहे हैं, भवन का लिंग निर्णय करना है, ठीक, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो यहाँ पे भवन क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि ये जो अ से खत्म होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग। लेकिन जब वाक्य में, ठीक है पर या तो क्या आ जाए अनुस्वार, ठीक, या फिर कहीं पे क्या आ जाए, जैसे कि हूं लिखते हैं ना, तो चांद बिंदु क्या आ जाए, या तो अनुस्वार आ जाए, हाँ, या फिर चांद बिंदु। तो उससे पहले जो शब्द प्रयोग होता है उसका लिंग बदल जाता है। यहां से अगर कोई ऐसा हम शब्द लिखते इसमें है आता या फिर हूं आता, तब ये भवन को हम क्या बोलते हैं, तब इस भवन को हम क्या बोलते हैं कि क्या है, स्त्रीलिंग है। मतलब एक ही शब्द का, शब्द एक ही है लेकिन उसका हम लोग सिचुएशन के हिसाब से क्या कर दिए, चेंज कर दिए लिंग। लिंग कैसे, बस एक ही चीज याद रखना है कि अगर उसके उस शब्द के बाद है हु जो कुछ भी आए उसमें अगर अनुस्वार नहीं लगा होगा तो क्या होगा, वो पुल्लिंग, ठीक। मतलब कि हम बताए हुए हैं कि जो भी अ से खत्म होगा, अ से खत्म हो रहा है, वो सब क्या होता है, पुल्लिंग। लेकिन अगर उसके बाद है हूं में या तो अनुस्वार आए या फिर क्या है, चांद बिंदु आए, तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे भी याद रख लेना कि चांद, हम बताए थे चांद क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो इसे याद रखना कि चांद हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो चांद बिंदु अनुस्वार लगा रहेगा उसके बाद तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर दे दिया क्वेश्चन में बिहार बोर्ड कि जैसे यह भवन है दे दिया और उस पर बोलेगा कि भवन को अंडरलाइन कर देगा और जो अंडरलाइन शब्द है उसका लिंग निर्णय करे, तो क्या लगेंगे, पुल्लिंग। जैसे कि एग्जांपल पहले लिखो इस बात को, यदि किसी अकारांत शब्द के बाद, यदि किसी वाक्य में कर दो, यदि किसी वाक्य में अकारांत शब्द के बाद है या हूं, है या हूं लगा हो, तो वह शब्द पुल्लिंग के बजाय, तो वह शब्द पुल्लिंग के बजाय स्त्रीलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखो उदाहरण, मैंने कोशिशें की, मैंने कोशिशें की। अब ये उदाहरण इसलिए लिखवाया क्योंकि हम क्या लिखा है और हूं। इसका मतलब क्या बताया था, क्या दिखे, अनुस्वार और चांद बिंदु। तो मैंने कोशिशें की है ना, इसमें है हूं तो नहीं आया, क्या आया है, अनुस्वार आया है ना, तो क्या हो जाएगा, शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे वो लिखा है और हूं, तो वहां पे क्या करो, थोड़ा सा वो जगह होगा तो लिख लो ब्रैकेट में अनुस्वार और चांद बिंदु, अनुस्वार और चांद बिंदु, याद रहेगा ये। 2 महीना ये तो याद रखना है, 2 महीना याद रखो, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक लिखो, राम के वचन सुने, राम के वचन सुने, राम के वचन सुने, इसमें नहीं है, अनुस्वार भी नहीं है और चांद बिंदु भी नहीं है, राम के वचन सुने, ठीक है। मतलब हम राम का वचन सुने, तो राम के वचन सुने। अब बताओ ये कौन सा होगा, इसमें जो वचन होगा वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो वचन को अंडरलाइन करो, उसमें अभी कोशिशें जो लिखा है कोशिशें को अंडरलाइन करो तो पता चलना चाहिए कि हम किस चीज का बात कर रहे हैं। यहाँ पे राम का तो पता ही है कि राम पुल्लिंग है, वचन इसमें क्या हो जाएगा पुल्लिंग। अब जैसे एक लिखो, ये चार इमारतें, ये चार इमारतें रमेश की हैं, ये चार इमारतें रमेश की हैं। है में क्या लगा है अनुस्वार, तो बताओ अब ये कौन सा होगा। इसमें इमारतें जो है, इमारतें वो कौन सा होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग निर्णय खत्म हो गया। लिंग निर्णय का जो नियम था वो सारा बता दिए। क्या करना है, इसको एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ना है, किताब खोलना है, उदाहरण देखना है, फिर आगे करना है। ठीक, अभी है समय, ये 4:06 पढ़ना है अभी। व्याकरण में पढ़ा, व्याकरण खत्म करने दो, साइलेंट हो रहा। चलो चारण स्थान एक बार हम पढ़ाए हुए हैं, फिर से जल्दी से हम चार्ट बना के बता देते हैं। लिखो चारण स्थान। ठीक है, 5 मिनट में लग हो जाएगा। उच्चारण जब लोग करते हैं तो सिर्फ होठ का यूज नहीं करते, बहुत सारी चीज का करते हैं। क्या सब करते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। याद इसी क्रम में रखना है। कैसे रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, ठीक है, तालु जो कि क्या कहाँ होता है, दांत के ऊपर, मूर्धा जो कि और उससे थोड़ा ऊपर, दंत पता है जो कि दांत, और ओष्ठ मतलब होठ। इसी को कहीं पे लिखेगा, ताला भी लिखेगा। ठीक है, तालु को। तो देखो क वर्ग, कंठ से क्या हो जाएगा क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ य। तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग। ट का मतलब सबका कितना, एक वर्ग में कितना होता है, 5 होता है ना, 5 इसमें, क वर्ग में 5, च वर्ग में च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, फिर त वर्ग और प वर्ग। ये हो गया इतना बेसिक। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा था ये सब चौथा पांचवा छठा तक में लोग पढ़ लेता है। तो ऐसा नहीं लिखना, पहले लिखो कंठ, उसके बाद नीचे लिखना तालु, उसके आगे हम लिखाएंगे। हाँ खत्म करेंगे, लिखो पहले एक साइड लिखो कंठ, फिर उसके नीचे तालु, फिर मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हम पढ़ाए हुए हैं, बोली तो दी कि पढ़ाए हुए हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। तो कंठ के आगे पहले लिख लो क वर्ग, तालु के नीचे च वर्ग। ऐसे याद रखेंगे तो हमको याद रखने में आसानी होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क च ट त प। ब्लू वाला मार्कर नहीं है। अब इसमें क्या सब ऐड होगा, अ आ। ठीक, अ आ किस में आ जाएगा, कंठ में। उसके बाद तालु में क्या आ जाएगा, हर्ष हुई और दीर्घी। देखो उ और उ जाता है एक के बाद ओष्ठ में। क्या हुआ, आ किस में आया, कंठ में, हर्ष हुई और दीर्घी तालु से। उसके बाद क्या आता है उ और उ जो कि कहाँ जाता है, ओष्ठ से। ठीक है, मूर्धा दंत छूट गया। अब आते हैं ए आई पे, तो लिखो ए और आई का तुमको हो जाएगा कंठ तालु। तो पहले सुनो, ये जो अ का है तो अ आ, हर्ष हुई दीर्घी, हर्ष हुई दीर्घ क्या होता है, सिर्फ एक ही अंग की सहायता से हम लोग बोलते हैं, लेकिन ए और ए जो आता है वो 2 अंग की सहायता से बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं हम, उसके नीचे तुम लोग लिखना। ठीक, कंठ प्लस तालु।
ए और ऐ। दोस्त का नाम लिखो, उसका एड्रेस लिखो, उसका भाई का लिखो, उसका जाओ, ये सब चीजें एक्सेल में होता है। एक पैसा मांगी है, आई दे दो, फिर मांगी है। चलो बोलो अ आ, बोलो किससे? बोलो किससे नहीं, कंठ से ना। हाँ, हर्ष दीर्घी तालु, हर्षु और दीर्घु ओष्ठ से, ठीक। ए और ऐ कंठ और तालु दोनों की सहायता से। उसके बाद कंठ और ओष्ठ से ओ औ। चलो उसका फिर बता दिए, कवर का, चवर का, टवर टवर पवर, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। उसके बाद हाँ बिल्कुल पूछेगा, इसलिए बता रहे हैं। हाँ हम कल पूछेंगे। उसके बाद फिर लिख लो जितना भी नौ वाला होता है, ठीक है, जितना भी नौ होता है, मतलब पंचम, उसको क्या बोलते हैं, नीचे लिख लो पंचम अक्षर, नीचे लिखना है नोट में। अरे देखो इधर, पंचम अक्षर मतलब क्या समझा? पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर किसका? जिसमें पांच पांच गो रहता है, यानी कि क का लास्ट वाला, च का, ट का, त का, प का, मतलब उस सबके वर्ग का जो लास्ट वाला होगा ब्रैकेट में सब लिख लेना। ठीक, पंचम अक्षर फिर लिखना कॉमा, अनुस्वार, चांद बिंदु। क्या अक्षर बोले? पंचम अक्षर, अनुस्वार और चांद बिंदु। कहां से बोलते हैं? अब हो ही गया, कंठ से कि नाक से? नाक तो छोड़ दिए ना इसमें। हाँ, जो क्या बोलते हैं, नाक से बोलता है। जो नाक से बोलता है उसका क्या होता है, यही सब ज्यादा जोर से सुनाई देता है, बाकी जो अक्षर से बोलता है वो उतना अच्छा से लोग को समझ नहीं आता है। बोलते नहीं कि एकदम ही नाक से बोलता रहता है खाली। तो जो भी नौ होता है, ठीक है, देखो नाक से बोलते नहीं है, नाक का, शांत रहो, नाक का क्या होता है, प्रयोग आता है। हाँ, जैसे कि नाक बंद करके बोलो। हाँ, क्या हो, अपना जो उसका मेन उच्चारण है वो नहीं आ पाएगा। तो क्या लिखा नोट में कि पंचम अक्षर, कौमा, अनुस्वार और चांद बिंदु नाक के प्रयोग से। नाक लिखो, नासिका लिखो। हिंदी में क्या बोलते हैं? नासिका बोलते हैं, नासिक नहीं। नासिक मतलब जगह का नाम है, नासिक। नासिका जिसको नाक बोलते हैं, नाक के प्रयोग से उच्चारण किए जाते हैं। नासिका ब्रैकेट में नाक के प्रयोग से उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है, इतना काफी है। चलो अब मिलेंगे तो जितना पढ़ा दिया उतना पूछेंगे, जब मिलेंगे तब खुला होगा।